नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी हम जो 2025-26 में या 24 के पेपर हैं 25 में हुए हैं, तो वो एमपीपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम्स लिए हैं जैसे डेंटल सर्जन, फूड ऑफिसर या अदर अनुसंधान अधिकारी, तो उनके मैंने कम से कम 6 से 7-8 पेपर निकाले हैं। तो उनका एक ये एनालिसिस कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चन्स रिपीट होते हैं और ये भी मैं उस पे कर रहा हूँ कि जनजातियाँ विशेष। तो अभी मैं ये भी देख रहा हूँ कि जनजातियों से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एडीपीओ का आएगा, उसमें पूछे जाएँगे। अभी जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी का आया था, उसमें शायद 50 में से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी फिर जो लेटेस्ट संडे को हुआ है इसका आईटीआई वाला, उसमें पूछे गए हैं। और इससे पहले भी जो आईटीआई का प्राचार्य आईटीआई उप संचालक का हुआ है, उसमें भी पूछे गए हैं। तो एक मैं देख रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी-किसी में 14, किसी में 12। तो आप समझिए कि जनजातियाँ जो टॉपिक है ये सिविल सर्विसेज़ के अलावा भी अन्य एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर मैं 50 में से 10 क्वेश्चन मानता हूँ, तो आप समझिए कि 20% यहाँ से आ रहा है। 20% नहीं तो हम इसको और गिरा के चलें तो 15% यहाँ से आ ही आ रहा है। और रिपीट हो रहे हैं प्रश्न 1 से 2 बार, 3 बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे 15 प्रश्न हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन रिपीट हैं। ये बन रहा है और यही जो एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स भी होगा, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। और अब अगर आप ये 24, 23, 22 के भी लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हम यहाँ पे जनजातियों की लगा रहे हैं, धीरे-धीरे एमपी के लगाएँगे, धीरे अदर सब्जेक्ट के लगाएँगे, और पूरा पेपर भी एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में जनजातियों की एक यूनिट जो है, वो भी पूरी जनजातियाँ विशेष करके पूरा अगले 1-2 दिन में उसको हम शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले हमने एग्जाम लिया है सामान्य अध्ययन खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी। ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी का प्रश्न है। खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025। ये क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पेपर है 2025 का। देखिए, ये प्रश्न भी यहाँ सहायक पंजीयक परीक्षा 2024 में आ चुका है, जो कि 100 प्रश्न क्रमांक 110 है इसका। तो आप समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। गौंड जनजाति के प्रमुख, एक टोटम से रिलेटेड प्रश्न आया है। प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में सुमेलित करना है इनको। जैसे कि अगर नेताम आई थिंक ये कहते हैं, अगर हमको ये भी नहीं आता है तो देखो टीक का पेड़, तो इससे आप इसको रिलेट कर दोगे। एरापत्री, एरापत्री महुए को बोलते हैं, है ना, शराब के उसमें आता है। वाकरा, बकरा जैसा बिल्ला, है ना, ये तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये। ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं। मतलब इस टोटम से प्रश्न आते हैं। हम देखते हैं इसमें ये गौंड जनजाति की जो हमने बनाया था वही आंसर होगा इसका। आप देख लीजिए, टीकम का, इससे सागौन के वृक्ष को टीक कहते हैं। ये और इम्पोर्टेंट हो गया ना, टीक किसको? सागौन का वृक्ष। ये ठीक है, डॉग कुत्ता सब वही है। नेक्स्ट हम आते हैं पिथौरा चित्रकला। अब देखो ये पिथौरा चित्रकला मेरे लास्ट वीडियोस में आप देखना कितनी बार पूछा गया है यहाँ से। और मैं जितनी बार अभी मैंने डिस्कस किया उससे भी पहले बता दूं, इसके कलाकार पूछे जाते हैं। भूरी बाई है, पेमा फालिया है, ऐसे करके इसके जितने कलाकार हैं वो पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के किस, कौन से पश्चिमी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में, ऐसा पूछेगा वो। कौन सी जनजाति में, कौन से जिले में है, ऐसे करके यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक, तो इसका देखते हैं हम। यह प्रश्न सहायक अनुसंधान अधिकारी परीक्षा 2024 का प्रश्न क्रमांक 68 है। दंत चिकित्सक परीक्षा 2024 का 45, प्रश्न नंबर 45 है। एनटीपीसी, एसएससी जीडी इसमें आ चुका है। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि हम डिसाइड कैसे करते हैं। ये जो सीरीज मैंने वीडियोस की बनाई है, एक्चुअली मैं बोलता रहता हूँ लोगों से कि ये टॉपिक हमको ये निर्णय करना पड़ेगा कि ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं कई बार बोल देता हूँ यहाँ से ज्यादा संभावना होती है, तो लोग बोलते हैं कि हम ये सिलेक्ट कैसे करें। मेरे से एक प्रश्न पूछा गया था कि हम कैसे पता करें कि कौन सा इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो ये तो आपको कोई भी बता के चला जाएगा कि इंपोर्टेंट टॉपिक ये है, लेकिन मेरा ये उद्देश्य होता है कि भाई आप खुद ही सीख जाओ कि टॉपिक इंपोर्टेंट कौन सा है, हम कैसे पता करें। तो ऐसे पता करो कि अगर किसी टॉपिक का 15 से 20% कवर करता है आपके एग्जाम को, तो वो इम्पोर्टेंट हो गया ना। और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, जनजातीय बहुत छोटा सा
है, ठीक। अगर हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे। भील जनजाति में अतक और उदक क्या है, ठीक। तो ये अतक और उदक क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। सामाजिक रीति रिवाज है, व्यवसायिक है, या फिर धार्मिक क्रिया है, तो ये एक सामाजिक रीति रिवाज है, ठीक। तो उदक जनजाति में सामाजिक संगठन रीति रिवाजों का हिस्सा है। इसमें नोट्स के अनुसार क्या है, गोत्र से होता है, किसका, अतक का। और विवाह के लिए वधु मूल्य जैसी रस्मों से है। भीलों में विवाह के समय दिया जाने वाला दापा, ये वधु मूल्य है। और एक क्या है, गोत्र। तो ये उदक क्या है, वधु मूल्य को बोलते हैं, ठीक। और अतक, ये इंपॉर्टेंट है, सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित है, ठीक है। इसको भी, इसका मतलब है कि हमको जनजातियों से संबंधित अभी तक पूछे गए नृत्य पूछे गए हैं, वैवाहिक पूछा गया है, जैसे लम सेना, लम झना, ये सब पूछ लिए गए हैं। कौन से विवाह, चढ़ विवाह, तो वहां से आना है, पर्व से आता है, ऐसे करके प्रश्न आते हैं। तो नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है, तो ये कौन सी जनजाति कहती है, सहरिया कहती है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। अब देखो, ये प्रश्न अभी तक जो मैंने देखा खुटिया पटेल वाला तो ये 5-6 अभी 1 साल के जो 5-6 पेपर लिए उनमें नहीं आया, लेकिन आप अगर इसको 20-25 साल पहले जाओगे तो ये प्रश्न पूछा गया है। और सिविल सर्विसेज की एग्जाम नहीं पूछा गया है, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, मेरे को याद है, तो कहीं ना कहीं अब पुराने पेपर्स में मिल जाएगा। और पुराने में ना मिले तो हम मान के चलो कि ये प्रश्न आपको आने वाले प्रश्न पत्रों में जरूर मिल जाएगा, 2026 में या 2027 में। तो जिन जो लोग भी देख रहे हैं उनका एक प्रश्न लगभग 27 से 26 की उसमें एक आ ही जाएगा ये, ठीक। खुटिया पटेल सहरिया, ठीक है। नेक्स्ट है अधिनियम, कौन सा, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर रहा है। आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, ये 95 में। अब ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। इसमें हम आते हैं, ये देखो, ये प्रश्न अनुसंधान अधिकारी ARO 2024 में आ चुका है, प्रश्न नंबर है 66। अब इसमें आगे पीछे कुछ हो सकता है, आयोग से रिलेटेड आया है वो। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन वर्ष 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है। राज्यपाल ने स्वीकृति कब दी है, 24 मई 1995 को। राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ है, 24 जून, ये 29 जून होना चाहिए, ठीक। कौन सा पेपर है ये, ये गलत जानकारी है, आपको प्रश्न नंबर क्या है, 66 में आया। ये देखो, ये वाला प्रश्न ले रहा हूं मैं, अनुसंधान अधिकारी, 29 जून है वो, उसको करेक्ट कर लेना। और ये प्रश्न क्रमांक 66 पे ये लिखा है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है। अब सोचो आप, सेम प्रश्न है, गठन कब हुआ और अधिसूचित कब हुआ, और ये दो पेपर आपके सामने लेके बैठा हूं मैं, तो इसका मतलब है कि प्रश्न रिपीट होते हैं। अगर आप क्या करोगे कि मान लीजिए कि ये प्रश्न आ गया, पढ़ने का तरीका क्या है कि ये जनजाति अनुसूचित जनजाति आयोग अगर आ गया तो आपको क्या करना है, इसका डिटेल पढ़ लेना, कब पहला अध्यक्ष था, कौन पहला अध्यक्ष था, कौन दूसरा था, कब MP में आया, कब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आया, कब, ऐसे करके इससे पढ़ लोगे तो अगले प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से पढ़ने में मजा बहुत आता है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण, ये बहुत बार रिपीट हुआ है MPPSC का। सिविल सर्विसेज के आप देखोगे, क्योंकि पहले ये एक्ट हुआ करता था 10th यूनिट के उसमें, इसलिए अधिकतम सजा कितनी होती है, तो अधिकतम मृत्यु दंड होती है। अधिकतम का मतलब ये कि मान लीजिए ST SC की व्यक्ति के साथ आपने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, उसको मार ही दिया, 302 जो धारा पहले होती थी, उसकी मृत्यु, हत्या कर दी, तो उसका मृत्युदंड हो सकता है ना। तो इसमें भी अधिकतम मृत्युदंड है, ठीक। तो ये आपका आंसर होगा, यहां से बहुत सारे प्रश्न आते रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें इसका एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक। तो इसमें क्या बोलते हैं, यह अधिनियम 30, ये देखो इसमें भी यह अधिनियम 30 जनवरी से पूरे भारत में प्रभावी हुआ है। धारा 3 में विभिन्न अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। यह सहायक पंजीयक में आ चुका है, 27 नंबर का प्रश्न है। सहायक अनुसंधान अधिकारी में
53 नंबर का प्रश्न है। दंत चिकित्सक में 49 नंबर का प्रश्न है, द्वारा अधिशासित किया। अब प्रश्न क्या पूछा गया है देखो, ये यहाँ कुछ पूछा है सहायक अनुसंधान में, संशोधन का वर्ष पूछा है तो ये 2018 होगी, ठीक। और ये दंत चिकित्सक में पूछा है तो किस मंत्रालय द्वारा अधिशासित होता है, ये सामाजिक न्याय मंत्रालय आंसर होगा इसका। फिर सिविल इंजीनियर में क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है, किस माह अधिनियमित हुआ। अब आप लगा लो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करना है, मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, उसमें ये सारे के सारे इनके आंसर, ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि मतलब इतने प्रश्न आ चुके हैं, क्या क्या पूछ लिया उसने, अनुसंधान अधिकारी ने सेम पूछा, संशोधन वर्ष पूछा एक में कौन सा मंत्रालय अधिशासित करता है, और एक में पूछा किस माह अधिनियमित हुआ, ठीक है। अलग अलग तरीके से प्रश्न, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के उसने पूछा। सम एक एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज में ये पूछा जा चुका है, ये डेट 30 जनवरी, ठीक। नेक्स्ट, ये 2012-13 में पूछा है। मध्य प्रदेश में बिदरी, अब बिदरी आपको आने वाले पेपर्स में जरूर मिल जाएगा, बिदरी का संबंध किससे है, ठीक। नेक्स्ट, इसमें सी, कृषि के उत्सव से। बिदरी मुख्य रूप से गोंड, बैगा, कोरकू जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला कृषि उत्सव है। मैंने उस दिन ही बताया था आपको कृषि उत्सव के बारे में कि जैसे पोंगल, ओणम, आपके मैंने वो एक क्वेश्चन और आया है एमपीपीएससी से ही, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बौने की इसमें आती है, ठाकुर देव की पूजा होती है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक। नेक्स्ट, इसमें विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया। ये दो चीजें हैं, इसका पहले नाम क्या था, अब नाम क्या है, और क्या क्या हो गया। तो सबसे पहले ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये जब विशेष पिछड़ी जनजातियां आई थी, और फिर इन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना में चेंज कर दिया था, ठीक। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिवर्तित किया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष बहुउद्देशीय जनजातियों, पहले क्या बोलते थे, द्वितीय, अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आएगा तो ये बोलेंगे, परियोजनाओं का नाम बदलकर जनजातीय विकास खंड। एमपी में कितने हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पिछली बार हम डिस्कस किए थे। फिर एसएमटी की शुरुआत ये लिखा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसके दौरान हुई थी, और महत्वपूर्ण तथ्य है कि परिवर्तन में व्यवस्थित विकास के लिए किया गया था। तो ये यहाँ से प्रश्न कितने बन सकते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय पूछेगा तो ये नाम है, इसका नाम चेंज कब कर दिया, तृतीय में कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके इससे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ठीक। मध्य प्रदेश के 25-26 बजट के अनुसार बैगा, भारिया, शहरिया परिवारों को ये आहार अनुदान, अब मैं कितनी बार बताऊंगा इसको, पुराने वीडियो में हर पेपर में आया, ये कम से कम 4 से 5 बार आया है। अभी 1500 रुपए मिलते हैं, पहले 1000 रुपए मिलते थे। और एमपीपीएससी के प्रीलिम्स जो सिविल सर्विसेज का होता है, उसमें भी ये प्रश्न मैंने पूरा समझा है, पूरी योजना के बारे में बताया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम, 1500 मिलते हैं, आहार अनुदान योजना ये है आपकी, इसकी डेट सब मैंने बता रखी है, पुराने वीडियोस मिल जाएगी। देखो, सहायक पंजीयक 27 था, सहायक अनुसंधान अधिकारी में 53 नंबर पे था, ठीक। और ये 2-3 में और मिल जाएगा, 3 या 4 में पूछा गया है, इसी साल 2025 का प्रश्न है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, 2 में इसने राशि पूछी है, दो ईयर में, और एक में इसने ये पूछा है कौन कौन सी जनजातियां शामिल होती हैं, एक में इस पीएम जनमन को लेके पूछा है। तो ऐसे प्रश्न है। अगर ये मैं बता रहा हूं आपको कि हर एग्जाम में एक ना एक बुक पूछी जा रही है, किससे रिलेटेड बुक, एसटी से रिलेटेड, जनजातियों से रिलेटेड बुक पूछी जा रही है। तो पिछली बार हमने लगाई तो 2 बुक मिल गई थी, एक फिर आ गई, द अगरिया, द भारिया, द बैगा, ये करके बैरियर एल्विन की होनी चाहिए, ठीक है। तो बुक आपको मुश्किल से जनजातियों की 25 से 30 किताब आपको याद रख लेना है, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और 10th यूनिट जब मैं पूरी पढ़ाऊंगा, द बैगा, द भारिया, ये भी इन्होंने लिखी है, ठीक। मैं 10th यूनिट पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको बता दूंगा, पर मैं वो यूनिट पढ़ाने से पहले आपको ये तैयार कर रहा हूं कि हाउ टू नो कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बहुत बार कह देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लगाओ क्वेश्चंस को। मैं आपको 1 साल के बता रहा हूं, आप 5 साल के लगा डालो, तो आपको मजा आ जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। 2011 की जनगणना किस अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी, कौन से क्षेत्र में पूछ रहा है वो। अब देखो, उसने ये पूछ लिया सर्वाधिक जनसंख्या भील है 39%, उसने ये पूछ लिया मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है, वो पूछ लिया। अभी एक पेपर में ये भी पूछा है कि तीसरे नंबर की कौन सी है, गोंड और भीलों के बाद।
तो 3 नंबर तक आ गया तो हम 5 नंबर तक याद करके रखो क्रम। हो सकता है अगली बार पूछ ले सर्वाधिक से कम, तो भील इधर आ जाएगा, गोंड आ जाएगा, गोंड से फिर कोल आ जाएगा, कोल से फिर ऐसे करके आप बढ़ते घटते क्रम में बना लो इसको। तो पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या है किसकी, जनजातियों की। जिला पूछ सकता है झाबुआ, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, इस बेल्ट में तो आपको जिले तैयार कर लेना है कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या एसटी पॉपुलेशन है, और आपको ये भी कर लेना है कि कौन से जिले में सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है, ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इनमें सर्वाधिक जनजाति, इनमें भील पाए जाते हैं इधर, ये भील जनजाति सघनता है, ये आप देख लेना। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियम, ये भी मतलब मेरे पास, मैं आपको पेपर गिन के बताता हूं कि कितने हैं और कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखो ये मेरे पास है, एक रखा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 पेपर लगाए, मतलब 7 पेपर मात्र मैंने लगाए अभी, मात्र 7 पेपर। और उसमें से आप प्रश्न की रिपीटेशन देखो, आपको लगेगा कि हाँ यार रिपीट होते हैं, और रिपीट अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये अधिनियमित कब हुआ, तो ये हमसे ये पूछ रहा है, अधिसूचित पूछ रहा है ये, तो अधिसूचित 2008 में हुआ है, ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं बता रहा हूं क्या, वन अधिकार अधिनियम एफआरए से संबंधित प्रश्न संसद द्वारा 2006 में पारित हुआ है, सॉरी 1 जनवरी 2008 को राजपत्र में अधिसूचित हुआ है। तो ये शब्द यहां हमसे पूछा गया है। कभी वो ये पूछ सकता था कि अधिनियमित कब हुआ है, अधिसूचित और अधिनियमित दो चीज अलग अलग हो जाएंगी ना, तो ये भी पूछ सकता है वो अधिनियमित, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, आप खोज के बताना मेरे को, ठीक है। इसका उद्देश्य वनवासियों के जल, जंगल, जमीन अधिकारों की कानूनी मान्यता देता है। महत्वपूर्ण ये है, ये पूछा यह प्रश्न एआरओ बोई, कौन सा, सहायक अनुसंधान अधिकारी, क्वेश्चन नंबर 92, सहायक अनुसंधान अधिकारी क्वेश्चन नंबर 143, ठीक। एक ये टीएससी, ये क्वेश्चन नंबर ये आया है 35, डेंटल सर्जन, ये टीएससी का कुछ टेक्निकल वो है। रोहित ये क्या हो गया यार इसमें, यू आर प्रोटेक्टेड बाय, हेलो, हाँ ये डेंटल सर्जन में पूछा गया है, और कौन सा नोडल विभाग यहाँ पूछा गया डेंटल सर्जन में कि इस अधिनियम के लिए नोडल विभाग कौन सा है। ऐसे करके 1 2 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। 7 पेपर मैंने आपको दिखाए, 7 पेपर हल किए हैं अभी मैंने, ज्यादा किए भी नहीं है, मतलब 7 पेपर में से एक प्रश्न ही 3 बार आ गया, ठीक है। ऐसा करके प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो पुस्तक आ गई, अभी मैंने अगरिया बताई थी, उससे पहले कोई दूसरी पुस्तक, उससे पहले कोई दूसरी पुस्तक, फिर आ गई। इसका मतलब है कि पुस्तक पूछी जा रही है। शुक्ला, एच एल शुक्ला ने लिखी है, कौन सी पुस्तक का नाम है ये, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान है। तो ये डीपीएसपी, ये कल भी बताया था, कल इन द सेंस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये डीपीएसपी में है, ये इंपोर्टेंट है, ये आने की संभावना दोबारा है, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, सहायक अनुदान अनुसंधान अधिकारी 2024 में आ चुका है, और एक में और आया है, इन्होंने दिया नहीं है वो 46, आर्टिकल 46 हमारी टीम भूल गई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है। अनुच्छेद ये भी आप पढ़ लेना, और भाग भी पढ़ लेना इसका। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब हुई, 2013। यहाँ आप क्या करना, ये इंपोर्टेंट, मैं मतलब बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। जितने भी जनजातियों से रिलेटेड संस्थान है आप पढ़ लेना, और संस्थान एवं संग्रहालय, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, डेफिनेटली बनेंगे, यहां से एक प्रश्न आपको हर एग्जाम में आ जाएगा। मुश्किल से 5 संस्थान होंगे, 5 ही होंगे, तो 10
आपके मतलब 10 लाइन पढ़ने पे आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, इतना शानदार टॉपिक है ये। ठीक, हम आते हैं क्या है इसमें, 2013 है, 6 जून 2013, कला और इसके लिए है, तो ये इंपोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये देखो, ये सिविल इंजीनियरिंग का फिर एक पेपर आया है, तो इसको भी हम लगाते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी प्रश्न आए हैं, जनजातियों से संबंधित प्रश्न लगा रहा हूं मैं, उन्हीं से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, तो 103 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल समेकित ये कंसोलिडेटेड फंड से संबंधित है। ये यार इसका तो है ही नहीं है, ये कहाँ से प्रश्न आ गया भाई, एक 266 का एक गलती से आ गया ये, हाँ ना। हम्म हम्म किसने भेजा है, टीआई का वो ले लिया, ठीक है ले लो, है ना। मुझे व्हाट्सएप कर दो। सॉरी, ये हरदूल की पूजा किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये एक्चुअल में सिविल इंजीनियरिंग का प्रश्न नहीं है, ये गलती से यहाँ आ गया, पर फिर भी हम इसका उत्तर जान लेते हैं, किसी ना किसी में आया है, पर सिविल इंजीनियरिंग। हरदौल एक अलग चीज है, ठीक है, हरदौल पूजा बुंदेलखंड में होती है, भात भात भरने जाते हैं शादियों में, और ये हरदूल पूजा है, ये भारियाओं में होती है। ठीक है, तो ये भारियाओं में, भारिया जनजाति में हरदूल की पूजा का विशेष महत्व है। यह जनजाति मुख्य रूप से छिंदवाड़ा जिले में, ये पातालकोट अपन पढ़ चुके हैं, 11वें दिन, मृत्यु के 11वें दिन पवित्र अनुष्ठान है, एक 13वीं होती है, ये 11वीं होती है। ठीक है, क्या है, ग्रह देवता की पूजा होती है, इसको बड़ी रोटी पूजा भी कहते हैं, इंपोर्टेंट है, आने की संभावना है। नेक्स्ट हम आते हैं, भील जनजाति भगोर, भाई कितनी बार पूछा जाएगा ये, तो मतलब मैं ना लिखूं ना तो भी आप सबको पता है कि ये बहुत बार प्रश्न पूछ, भगोरिया हाट कब आती है, होली से कितने दिन पहले मनती है, कौन से जिले में सबसे ज्यादा होती है, कौन सी जनजाति में होती है, उजड़िया, मांगलिया, गुलालिया, क्या उनके चरण पूछे जाते हैं ये 7 दिन में। ये भी सिविल इंजीनियरिंग का प्रश्न नहीं है, गलती से मुझसे एक पेज स्टेपल हो गया था, तो वो गलती से इधर आ गया ये। ठीक, नेक्स्ट इसमें 7 दिन मनाए थे अलीराजपुर झाबुआ, इसमें क्या क्या होता है, गोल गधेड़ो, हाँ गुलालिया, दूसरे चरण में गोल गधेरो, विवाह रस्म युवती युवक, और तीसरे में उजड़िया, ये 3 चरण होते हैं, कभी चरण पूछे जाए तो। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, आदिवासी युवाओं के लिए टांटिया भील स्वरोजगार योजना, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये तो लिखना भूल गए इसमें, ये बहुत बहुत बार आता है प्रश्न भगोरिया का। टांटिया भील स्वरोजगार योजना कब लागू हुई, तो ये पूछ रहा है, तो ये मई 2013 में हुई है। ठीक है, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट हम आते हैं, 2025 में लोक तथा जनजातीय कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किस निवासी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब ये देखो, ये नाम पद्मश्री के होंगे, पद्मश्री मध्य प्रदेश के जितने लोगों को मिलता है, आपको सारी सूची बना ली, पद्मश्री जितने भी हमारे जो पद्म सम्मान होते हैं, भारत के सबसे श्रेष्ठ सम्मान होते हैं, उनको मध्य प्रदेश के कितने लोगों को मिला है वो कर लें, अब नोबेल प्राइज भी सारे कर लें, वहां से भी प्रश्न आता है। ये हरचंदन भट्टी है, ठीक है, ये आंसर है। और ये सामान्य अध्ययन जनजाति जनजाति संरचना एवं व्यवस्था का, ये जो बार रिपीट प्रश्न हो रहे हैं ना, सहायक अनुसंधान अधिकारी महोदय, ठीक है, अधिकारी 2024, ये जो ये पेपर को आप जरूर लगा लें, अब जनजातियों को पढ़ें तो इसमें 150 प्रश्न की लगभग आए हैं, कुछ डीप में भी हैं, इसी में डीप प्रश्न है जो रिपीट होने की संभावना है, जो बाकी लोगों से नहीं बनेंगे, जो ये पेपर लगा लेंगे उनसे डीप बन जाएंगे उन ये, क्योंकि जनजातियों के प्रश्न इसमें मुख्य हैं। ठीक है, पीएम जनमन के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए, एक देखना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, धरती आबा और पीएम जनमन, ये आप कर लेना यहाँ से, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 26 अप्रैल में जब सिविल सर्विसेज का या आप नेक्स्ट एग्जाम एडीपी हुआ या दूसरा एग्जाम दोगे, तो यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएगा। और यही मैंने जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पेपर अभी संडे को हुआ है, उससे पहले कुछ लोगों को बताया था कि इन 3-4 ऐसे ही हम बात कर रहे थे कि यहाँ से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, तो मिल गया वो प्रश्न। ठीक है, तो ये जरूर मिलेगा, यहाँ से क्या है, कथन पहचानिए, तो यह अभियान 15 राज्यों और
केंद्र शासित में लागू है, ये आप पढ़ लो। 7 राज्यों 8 राज्यों में क्या मतलब क्या बताना चाह रहा है, तो इसको हम आंसर देखते हैं भाई। सी उत्तर है। यह अभियान एमपीपीएससी परीक्षा यानी कि सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है। ये कई बार पूछा जा चुका है एक्चुअल में प्रश्न। यह अभियान 18 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश, 18 जनजातीय स्टेट है उनमें लागू है। ठीक है, 18 कौन सी जनजाति? विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक, पीएम जनमन का अर्थ है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये पूरा नाम भी पूछा जा सकता है इसका। ठीक है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विशेष, अब देखना, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, पीबीटीजी कहते हैं जिनको, के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है, और इसके लिए इतना बजट रखा है। अब इसमें जो आदि आदर्श ग्राम योजना है, धरती आबा ग्राम योजना है, उनके बारे में आपको जब पूरा जनजातियों के बारे में पढ़ाऊंगा तो योजनाओं में सब कुछ ये भी पढ़ा दूंगा। ठीक, ये अकेले इस पेपर में नहीं आया, पीएम जनमन बहुत सारे पेपर्स में आया है। अभी ये 7 में से 4-5 में आया है। अभी बताऊंगा, अगला पेपर सॉल्व कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा मैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देखो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। अभी अपन ने पढ़ा, आ गया जनजाति आयोग। अभी हमने कौन सा पढ़ा? मध्य प्रदेश जनजाति आयोग। अब कौन सा आ गया? राष्ट्रीय आ गया। तो पेपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमको वो सीखना है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। डी 1 2 3 4 चारों सही है। ठीक है, देख लो आप, ये भी सही है। संविधान संशोधन 89 है, अनुच्छेद ये है, ठीक है, डेट ये है, इस केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, चारों सही है। ठीक है, ये टिक करवा रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं आदिवासियों में टोटम। टोटम मैंने अभी बताया था, फिर आ गया टोटम। टोटम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन क्या है? लिंग टोटम स्त्री पुरुष के लिए समान होते हैं, ये गलत है। बाकी के आदिवासियों में टोटम चित्रों दीवारों में अंकित करने की प्रथा पढ़ लेना सही है। ठीक, हाँ, ये टोटम क्या होता है उसमें ही पढ़ेंगे, पर टोटम क्या होता है? किसी गोत्र या वंश का प्रतीक होता है, जो पशु पक्षी, मतलब एक अपना, मैंने पिछली वीडियोस में बताया यार, मैं टाइम क्यों नहीं खराब। नेक्स्ट आपका संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो ये आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, किससे प्रावधान है? तो बी आंसर है इसका। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन विवरण, ऐसे करके इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखना, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, ये पूछा जा चुका है, मैंने पहले पुराने प्रश्नों में भी और इस साल भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये जबलपुर होना चाहिए इसका आंसर। ये जबलपुर है और 1984 में इसकी स्थापना की गई। यह प्रश्न दंत चिकित्सा परीक्षा डेंटल सर्जन 2024 में आ चुका है, प्रश्न नंबर 14 है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, जनजातीय समाज के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत की बात कर रहा है वो। तो जनजातीय समाजों की कृषि निर्भरता अनिवार्य नहीं है, ठीक है। जनजातीय समाज दुर्गम स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। जनजातीय समाज प्राय जनजातीय धर्म को मानने वाले, ठीक है। जनजातीय समाजों में व्यवस्थित एवं स्थायी कृषि पाई जाती है, तो संभवतः क्या है, ये नहीं पाई जाती व्यवस्थित कृषि, बहुत ज्यादा यंत्रीकृत कृषि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? मिशन उत्कर्ष क्या है? एक जो किशोरी बालिकाओं, ये मेरे डिपार्टमेंट का, इसलिए मैं वहां पहुंच गया कि जल्दी से बता दूं मैं। किशोरी बालिकाओं और उनके लिए एनीमिक होती हैं उनको, और कुपोषण से मुक्ति के लिए एक मिशन चलाया गया था। ये श्योपुर जिले से शुरू किया था, 14 से 18। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि किशोर अवस्था क्या होती है, तो 14 साल से 18 साल तक की किशोर अवस्था होती है, और 18 साल से ऊपर वयस्कता हो जाती है, ठीक है। एक वयस्कता अधिनियम भी है, WCD मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, आकांक्षी जिलों में है, तो श्योपुर में इसको सबसे पहले। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रश्न रिपीट होते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और किस तरीके से हमको ये तय करना होता है कि टॉपिक इंपोर्टेंट कौन से हैं। ये कोई आपको आके बताए उससे पहले आप स्वयं भी जा सकते हो, स्वयं कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है, जितने ज़्यादा हो उतने ज़्यादा पेपर लगाओ, सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।